नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सपने के बारे में जिसे हम में से ज्यादातर लोग देखते हैं, लेकिन सोचते हैं कि ये सिर्फ अमीरों या बहुत किस्मत वालों का ही सपना है। वो सपना है करोड़पति बनने का। हम में से कितने लोग सोचते हैं कि करोड़पति बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा रिस्क लेना पड़ता है या शायद कोई गुप्त फॉर्मूला चाहिए होता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको बताएगी कि ये सब सिर्फ मिथक हैं। आज हम बात करेंगे एद ऑटोमेटिक मिलियनेयर नाम की मशहूर किताब की, जिसके लेखक डेविड बाख हैं। ये किताब कोई फैंसी फाइनेंस टिप्स नहीं देती, बल्कि एक बहुत ही सरल और प्रभावी तरीका बताती है जिससे आप बिना ज्यादा सोचे समझे अपनी आदतों को बदलकर धीरे धीरे करोड़पति बन सकते हैं। ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये है आजादी के बारे में, सुकून के बारे में और एक ऐसी जिंदगी जीने के बारे में जहां आपको पैसों की चिंता न करनी पड़े। आज की इस कुछ मिनट की वीडियो में हम इस किताब के गहरे सिद्धांतों को समझेंगे, उन्हें अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें ये जानेंगे और देखेंगे कि कैसे आप भी अपनी वित्तीय यात्रा को ऑटोमेटिक बनाकर करोड़पति बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, क्या आपकी छोटी आदतें आपको गरीब बना रही हैं? दोस्तों, एड ऑटोमेटिक मिलियनेयर का सबसे पहला और शायद सबसे चौंकाने वाला कॉन्सेप्ट है लट्टे फैक्टर। डेविड बाख कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतों में बहुत सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। सोचिए, आप हर रोज सुबह एक महंगी कॉफी खरीदते हैं, या ऑफिस में हर दोपहर एक महंगा स्नैक खाते हैं, या हर वीकेंड पर बाहर खाने जाते हैं। आपको लगता है कि ये छोटी मोटी चीजें हैं, इनसे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन डेविड बाख कहते हैं फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मान लीजिए आप हर रोज 200 रुपए की कॉफी पीते हैं, महीने के हुए 6,000 रुपए, साल के हुए 62,000 रुपए। अब इस 72,000 रुपए को अगर आप सिर्फ 10% रिटर्न पर 30 सालों के लिए निवेश करते तो ये कितना बन जाता? लाखों रुपए। यही है लट्टे फैक्टर का जादू। ये सिर्फ कॉफी के बारे में नहीं है, ये उन सभी छोटी छोटी खर्चों के बारे में है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे एक्स्ट्रा केबल चैनल्स, जिम मेंबरशिप जो हम इस्तेमाल नहीं करते, या वो सब्सक्रिप्शन जिसका हमें पता भी नहीं है कि अभी भी चल रहा है। डेविड बाख का कहना है कि करोड़पति बनने के लिए आपको बड़ी बलिदानियां देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी इन छोटी छोटी गैर जरूरी आदतों को पहचानना है और उन पैसों को समझदारी से निवेश करना है। आपका लट्टे फैक्टर क्या है? क्या आप भी कहीं ऐसे पैसे बहा रहे हैं जिनकी आपको सच में जरूरत नहीं है? पहचानिए उन्हें। अध्याय 2, खुद को पहले भुगतान करें, एक क्रांतिकारी आदत। अब आते हैं इस किताब के सबसे शक्तिशाली और गेम चेंजिंग सिद्धांत पर। खुद को पहले भुगतान करें। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? सैलरी आती है, हम किराया देते हैं, बिल भरते हैं, खाने पीने का खर्च करते हैं और अगर कुछ बच गया तो उसे बचा लेते हैं, लेकिन अक्सर कुछ बचता ही नहीं है। डेविड बाख कहते हैं कि यह तरीका गलत है। आपको सबसे पहले खुद को भुगतान करना है। इसका मतलब है कि जैसे ही आपकी सैलरी आए, उसका एक हिस्सा सीधे आपके बचत या निवेश खाते में जाना चाहिए, इससे पहले कि आप कोई और बिल या खर्च करें। और सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसे ऑटोमेटिक बना दें। अपनी बैंक से एक ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करें, जहां हर महीने की एक निश्चित तारीख को आपकी सैलरी आते ही एक निश्चित राशि सीधे आपके निवेश खाते में चली जाए। आपको इसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। जब आप इसे ऑटोमेटिक कर देते हैं तो आप बचत और निवेश को अपनी आदत का हिस्सा बना लेते हैं। आप उन पैसों को खर्च करने के बारे में सोचते भी नहीं हैं, क्योंकि वे आपके खाते से पहले ही निकल चुके होते हैं। कितना बचाना चाहिए? डेविड बाख कम से कम 10% से 15% का सुझाव देते हैं। अगर आप इससे ज्यादा बचा सकते हैं तो बहुत अच्छा। ये एक बहुत ही सरल आदत है, लेकिन ये आपकी वित्तीय जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। सोचिए, अगर आप हर महीने 5,000 रुपए भी बचाते और निवेश करते हैं और 10% का रिटर्न मिलता है, तो 30 सालों में ये लाखों में बदल जाएगा। ये है कंपाउंडिंग की शक्ति। अध्याय 3,
ऑटोमेटिक बनो। आपकी सफलता का रहस्य इस किताब का नाम है द ऑटोमेटिक मिलियनेयर और नाम में ही इसका रहस्य छिपा है, ऑटोमेटिक होना। डेविड बाक कहते हैं कि हमें अपनी वित्तीय आदतों को इस तरह से सेट करना चाहिए कि हमें उनके बारे में सोचना भी न पड़े। हमारा पैसा अपने आप सही जगह पर जाए, अपने आप बढ़ता रहे। ऑटोमेटिक होने का मतलब है ऑटोमेटिक बचत, अपनी सैलरी आते ही सीधे निवेश खाते में पैसा ट्रांसफर करना। ऑटोमेटिक बिल भुगतान, अपने सभी बिलों, किराया, बिजली, पानी, इंटरनेट, लोन, ईएमआई को ऑटोमेटिक भुगतान पर सेट करना। इससे आप कभी देर नहीं करेंगे और फाइन से बचेंगे। ऑटोमेटिक निवेश, एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में नियमित रूप से निवेश करना। ऑटोमेटिक कर्ज चुकाना, अगर आपके पास कर्ज है तो उसकी ईएमआई भी ऑटोमेटिक कटने दें। जब सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है तो आपकी जिंदगी से पैसों से जुड़ा तनाव कम हो जाता है। आपको हर महीने बैठकर हिसाब किताब नहीं करना पड़ता। आप जानते हैं कि आपका पैसा सही जगह जा रहा है और आपके बिल अपने आप चुक रहे हैं। इससे आप अपनी ऊर्जा और समय उन चीजों में लगा सकते हैं जो आपको सच में पसंद है और अपनी जिंदगी को ज्यादा जी सकते हैं। अध्याय 4, घर का सपना, किराएदार या मालिक। द ऑटोमेटिक मिलियनेयर घर खरीदने के महत्व पर भी बहुत जोर देती है। डेविड बाक कहते हैं कि अपना घर खरीदना करोड़पति बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। क्यों? क्योंकि आप अपनी खुद की संपत्ति बना रहे हैं। आप हर महीने जो ईएमआई देते हैं वह किराए की तरह बर्बाद नहीं होती, बल्कि आपकी अपनी संपत्ति में निवेश होती है। समय के साथ आपके घर की वैल्यू बढ़ती है। टैक्स में छूट, कई देशों में घर के लोन पर टैक्स में छूट मिलती है, जिससे आपको और फायदा होता है। स्थिरता और सुरक्षा, अपना घर होने से आपको एक स्थिरता और सुरक्षा की भावना मिलती है जो किराए पर रहने में नहीं मिलती। डेविड बाक का सुझाव है कि अगर आप घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो अपने खुद को पहले भुगतान करें के हिस्से को डाउन पेमेंट के लिए एक अलग खाते में बचाएं। लेकिन यहाँ एक चेतावनी है, घर खरीदने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बजट से बाहर जाकर बहुत महंगा घर खरीद लें। अपनी हैसियत के हिसाब से घर खरीदें ताकि आप कर्ज के बोझ तले न दबें। याद रखें, हमारा लक्ष्य वित्तीय स्वतंत्रता है, न कि भारी कर्ज। अध्याय 5, रिटायरमेंट का रहस्य। अपने भविष्य को सुरक्षित करें। इस किताब का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है रिटायरमेंट के लिए बचत। हम में से बहुत से लोग रिटायरमेंट के बारे में देर से सोचना शुरू करते हैं या सोचते भी नहीं हैं। लेकिन डेविड बाक कहते हैं कि आपका रिटायरमेंट प्लान आपकी करोड़पति बनने की यात्रा का सबसे अहम हिस्सा है। ऑटोमेटिकली निवेश करें, खासकर रिटायरमेंट के लिए। भारत में आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ, नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस या इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम ईएलएसएस जैसे विकल्पों में निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में एसआईपी के जरिए भी निवेश कर सकते हैं। ये निवेश न केवल आपको टैक्स में छूट देते हैं, बल्कि ये कंपाउंडिंग की शक्ति से आपके लिए एक बड़ा कॉर्पस तैयार करते हैं। कंपाउंडिंग की शक्ति। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। इसका मतलब है कि आपके पैसे पर जो ब्याज मिलता है उस ब्याज पर भी ब्याज मिलना। समय के साथ ये छोटे छोटे निवेश बहुत बड़े बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप 25 साल की उम्र से हर महीने 5,000 रुपए निवेश करना शुरू करते हैं और आपको 12% का रिटर्न मिलता है, तो 60 साल की उम्र तक आपके पास करोड़ों रुपए होंगे। लेकिन अगर आप 35 साल की उम्र में शुरू करते हैं तो आपको वही राशि पाने के लिए बहुत ज्यादा निवेश करना होगा। जितनी जल्दी आप शुरू करते हैं उतना ही कम आपको निवेश करना पड़ता है और उतना ही ज्यादा आपके पैसे के पास बढ़ने का समय होता है। अध्याय 6, इमरजेंसी फंड, आपकी सुरक्षा का जाल। करोड़पति बनने की यात्रा में सिर्फ निवेश करना ही काफी नहीं है, आपको अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है इमरजेंसी फंड। ये एक ऐसा फंड है जिसे आप सिर्फ और सिर्फ आपातकालीन स्थितियों के लिए रखते हैं, जैसे नौकरी छूटना, मेडिकल इमरजेंसी या कोई बड़ी अप्रत्याशित मरम्मत। डेविड बाक सुझाव देते हैं कि आपके पास
कम से कम 3 से 6 महीने के रहने के खर्चों के बराबर इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इसे एक ऐसे खाते में रखें जहां से आप इसे आसानी से एक्सेस कर सकें, लेकिन ये आपके मुख्य खर्चों वाले खाते से अलग हो। क्यों जरूरी है इमरजेंसी फंड? मानसिक शांति। आपको पता है कि अगर कुछ बुरा होता है तो आपके पास उससे निपटने के लिए पैसा है। कर्ज से बचाव। आपको किसी इमरजेंसी में पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निवेश सुरक्षित। आपको अपने लंबे समय के निवेश को तोड़ना नहीं पड़ेगा। इस फंड को भी ऑटोमेटिकली बनाएं। हर महीने अपनी सैलरी का एक छोटा हिस्सा इमरजेंसी फंड के लिए अलग कर दें, जब तक कि आपका लक्ष्य पूरा न हो जाए। अध्याय 7, कर्ज से मुक्ति असली आजादी। द ऑटोमेटिक मिलियनेयर का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कर्ज से मुक्ति, खासकर हाई इंटरेस्ट कर्ज जैसे क्रेडिट कार्ड कर्ज या पर्सनल लोन आपकी वित्तीय प्रगति के सबसे बड़े दुश्मन हैं। डेविड बाक कहते हैं कि अगर आपके पास कर्ज है तो उसे चुकाना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि उस पर जो ब्याज आप दे रहे हैं वह आपके निवेश से मिलने वाले रिटर्न से ज्यादा हो सकता है। कर्ज से मुक्ति का सबसे अच्छा तरीका क्या है? डेट स्नोबॉल या डेट एवलांच मेथड। डेट स्नोबॉल में आप सबसे छोटे कर्ज को पहले चुकाते हैं, जिससे आपको मनोवैज्ञानिक रूप से बढ़ावा मिलता है। डेट एवलांच में आप सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को पहले चुकाते हैं, जिससे आप सबसे ज्यादा पैसे बचाते हैं। ऑटोमेटिक भुगतान। अपने कर्ज की EMI को ऑटोमेटिक भुगतान पर सेट करें ताकि आप कभी भी देरी न करें। क्रेडिट कार्ड का समझदारी से उपयोग। क्रेडिट कार्ड का उपयोग केवल तभी करें जब आप पूरा बिल समय पर चुका सकें। इसे कर्ज के साधन के रूप में इस्तेमाल न करें। जब आप कर्ज मुक्त हो जाते हैं तो आपकी वित्तीय आजादी बहुत बढ़ जाती है। आपके पास ज्यादा पैसा होता है निवेश करने के लिए और कम चिंता करने के लिए। अध्याय 8, अपना ऑटोमेटिक मिलियनियर प्लान बनाए हैं। तो दोस्तों, अब तक आपने द ऑटोमेटिक मिलियनियर के मुख्य सिद्धांतों को समझ लिया है। अब समय है अपने खुद के ऑटोमेटिक मिलियनियर प्लान को बनाने का। यहां कुछ सरल कदम हैं। अपने लट्टे फैक्टर को पहचानें। उन छोटी छोटी खर्चों को पहचानें जिन्हें आप आसानी से कम कर सकते हैं। उन पैसों को बचाना शुरू करें। खुद को पहले भुगतान करें। अपनी सैलरी का कम से कम 10 से 15% ऑटोमेटिकली एक बचत या निवेश खाते में ट्रांसफर करें। इमरजेंसी फंड बनाएं। 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर एक इमरजेंसी फंड बनाएं और उसे अलग रखें। रिटायरमेंट के लिए निवेश करें। अपने रिटायरमेंट खातों में नियमित रूप से और ऑटोमेटिकली निवेश करें। जितनी जल्दी हो सके शुरू करें। कर्ज से मुक्ति पाएं। अगर आपके पास हाई इंटरेस्ट कर्ज है तो उसे चुकाने पर ध्यान दें। अपने घर के बारे में सोचें। अगर संभव हो तो अपना घर खरीदने का लक्ष्य रखें, लेकिन अपनी हैसियत के हिसाब से। इसे ऑटोमेटिक बनाएं। अपने सभी भुगतानों और निवेशों को ऑटोमेटिक पर सेट करें। जितना हो सके मानव हस्तक्षेप को कम करें। अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें। साल में कम से कम एक बार अपने वित्तीय लक्ष्यों और प्रगति की समीक्षा करें। ये कोई जादू नहीं है दोस्तों, ये एक सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो आपको बिना ज्यादा सोचे, बिना ज्यादा मेहनत किए धीरे धीरे करोड़पति बनने की दिशा में ले जाता है। अध्याय 9, आपकी मानसिकता। सफलता की कुंजी। अंत में द ऑटोमेटिक मिलियनेयर हमें याद दिलाती है कि सिर्फ नियम और सिस्टम ही काफी नहीं है। आपकी मानसिकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। धैर्य रखें। करोड़पति बनना एक रातों रात का काम नहीं है। इसमें समय लगता है। धैर्य रखें और प्रक्रिया पर विश्वास करें। अनुशासित रहें। एक बार जब आप अपना सिस्टम सेट कर लेते हैं तो उसे फॉलो करें। बीच में उसे बदलने की कोशिश न करें। सीखते रहें। फाइनेंस की दुनिया बदलती रहती है। सीखते रहें, पढ़ते रहें और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। कृतज्ञ रहें। जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहें। ये आपको संतुष्टि देगा और अनावश्यक खर्चों से बचाएगा। अपनी प्रगति का आनंद लें। छोटे छोटे मील के पत्थर का जश्न मनाएं। ये आपको प्रेरित रखेगा। डेविड बाक ने अपनी किताब में ऐसे कई लोगों की कहानियां बताई हैं जो साधारण लोग थे, जैसे एक हेयर ड्रेसर, एक फायरमैन, जिन्होंने इन सिद्धांतों को अपनाकर बिना किसी बड़ी आय या खास शिक्षा के करोड़पति का दर्जा हासिल किया।
ये साबित करता है कि वित्तीय सफलता किसी के लिए भी संभव है, बशर्ते वे सही सिस्टम को अपनाएं और उस पर टिके रहें। आपकी ऑटोमेटिक वित्तीय यात्रा। दोस्तों, द ऑटोमेटिक मिलियनेयर हमें सिखाती है कि करोड़पति बनना कोई दूर का सपना नहीं है। ये एक प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है जिसे आप अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके और एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाकर हासिल कर सकते हैं। ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये है उस आजादी के बारे में जो पैसा आपको देता है। अपने हिसाब से जीने की आजादी, अपनी पसंद के काम करने की आजादी और अपने भविष्य को सुरक्षित करने की आजादी। तो अब आपकी बारी है। अपनी ऑटोमेटिक वित्तीय यात्रा शुरू करें। अपने लट्टे फैक्टर को पहचानें, खुद को पहले भुगतान करें, इसे ऑटोमेटिक बनाएं और देखें कि कैसे समय के साथ आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया होगा और करोड़पति बनने के इस सरल लेकिन शक्तिशाली रास्ते को समझने में मदद की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचार क्या हैं? क्या आप आज से ही ऑटोमेटिक बनने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी वित्तीय यात्रा को ऑटोमेटिक बनाएं।